कानून व्यवस्था जब फेल होगा तो उसमें अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और अपराधियों का राज होगा ही। वही स्थिति आ जाए। आपने तो कहा था कि ऐसे नौजवानों को, बेरोजगारों को हम देंगे बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 देंगे, 7,000 देंगे, ग्रेजुएट को, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट को, तो वो तो दिए नहीं। तो झारखंड का बजट सत्र चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता हैं। सर, एक तरफ बजट सेशन चल रहा है, 81 विधायक इस वक्त राजधानी में है। जिस तरीके से बीते दिनों राजधानी में जो गोलीबारी हुई, हजारीबाग में जो एसडीएम के ऊपर गोली चली, तमाम जो कानून व्यवस्था है झारखंड में, आप कैसे देख रहे हैं? कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। जब से ये सरकार बनी है तब से ये सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने में ये कहीं अक्षम है। अपराधियों का कि राज चल रहा है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और हम समझते हैं कि ये सरकार सक्षम नहीं है अपराधों पर ये नकेल कसने में। अभी कारण है कि अपराध काफी बढ़े हुए हैं। बीजेपी का जो बयान आ रहा है, कैसे देख रहे हैं कि जेल के भीतर से ही जो आपराधिक गिरोह हैं वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं? कानून व्यवस्था जब फेल होगा तो उसमें अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और अपराधियों का राज होगा ही होगा। वही स्थिति आ जाए। चाहे जेल जहाँ ये डीजीपी साहब कर रहे हैं, आम जनता कर रही है, पदाधिकारी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, जैसे भी बुद्धिजीवी कर रहे हैं, प्रेस मीडिया बोल रहा है, तो हर जगह यही बोलबाला है कि ऐसा आज अपराधियों का कौन कब किसके घर से निकलेगा भीतर से ये सब ऑर्गेनाइज किया हो जा रहा है। जेल के भीतर में अपराधी हैं, उन पर नकेल नहीं कसा जा रहा है, उनके बाहर में ऐसे लोग हैं। यही कारण है कि ऐसा बढ़ा है, ये सब आपका अपराध बढ़ा है, अपराध ऐसा बढ़ा है। इनको कंट्रोल करने का कोई ऐसा इनका प्लान नहीं है। विपक्ष भी मुद्दा नहीं बना पा रही है। हम लोग सदन में आप लोग आवाज उठा रहे हैं। हम लोग ने सदन में आवाज उठाया, तब तो इनको सदन नहीं चल दिया हम लोग। और इसको हम लोग मुद्दा तो है, हम लोग इसको उठाए हैं, उसको जम करके इसका विरोध करेंगे। आप लोग अपनी सुरक्षा को भी कैसे देखते हैं? 81 विधायक इस वक्त राजधानी में। देखिए, हम जहाँ तक हम लोग की सुरक्षा नहीं, हमारी जहाँ तक सुरक्षा की बात है, हमारी सुरक्षा है जनता करती है। हम लोग जनता के सुरक्षा पर चलते हैं और जैसे सरकार की सुरक्षा पर कोई इस राज्य में भरोसा नहीं है, कोई नहीं रह सकता है। इसलिए जनता है, भगवान के भरोसे आके जनता भी है, जनप्रतिनिधि भी है। आखिरी सवाल लेते हैं। सत्ता पक्ष विधायक कह रहे हैं खटाखट पैसे आने शुरू हो चुके हैं, हेमंत सरकार ने जो वादा किया वो वादे को पूरा कर रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, जो आप समझ रहे हैं कि मैया योजना के बारे में बात कर रही हैं, 7500 वाली, हाँ, तो ये तो इन्होंने कहा था कि हम हर एक महीना देंगे, तो ये महीना में नहीं देके 3 महीना में दे रहे। एक नंबर इनकी है कहिए कि जो है गड़बड़ी। और दूसरी बात ये है कि आज 12 लाख बहनों का एक होल्ड कर दिया गया, उनको कोई अकाउंट में होली मिल जाने पैसा नहीं भेजा जा रहा है। 1 लाख का ये काट दिया गया। तो ये कहिए कि एक तरफ है आप थाली में दीजिए खाना और दूसरी तरफ छीन लीजिए, लूट लीजिए, यही वाली बात है। और तीसरी बात यह है कि आप एक वर्ग है जो मैया योजना के तहत उनको आप दे रहे हैं। दूसरा वर्ग ये भी है पुरुष है, जो कि ये भैया योजना के रूप में इनको भी देना चाहिए था। आपने तो कहा था कि नौजवानों को, बेरोजगारों को हम देंगे बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 देंगे, 7,000 देंगे, ग्रेजुएट को, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट को, तो वो तो दिए नहीं। तो कम से कम आप दे देते हैं, उन लोगों को भी देते तो उनका कहिए कि कहीं फॉर्म भरने जाना है, कहीं और जाना है, ननिहाल जाना है, मम्हारा जाना है, ससुराल जाना, कहीं तो उनको होता। लेकिन आप एक इनको आंख में काजल हम सुनने लग रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि ये दलिया दिली दिखलाने की जरूरी है माननीय हेमंत सोरेन जी को। अब एक भैया योजना भी दे करके सब लड़कों को भी पुरुषों को भी इनको देना चाहिए है। और जो वैसे बहने जो कहिए कि आप ये हैं रसोईया हैं, आपका सेविका हैं, सहायिका हैं, इसके अलावा कहीं कि आपको जल सहिया है, स्वास्थ्य सहिया है, उन तमाम लोगों को भी ऐसे नियमित रूप से उनको भी ऐसे कम से कम 5,000 रुपये मिलना चाहिए। और कभी तो ये सबों का यही कहना है, सहायिका सेविका सबको कहना यही है कि भाई जो काम करते हैं उनको अब ऐसे ये दे रहे हैं, ऐसे ही ऐसे आप दे रहे हैं 2,000 1,500 दे रहे हैं और दूसरे लोग को 2,500, तो हम लोग उससे भी ऐसे ही है, इसलिए पूरा उनको भी मिलना चाहिए। देखिए, हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता, जिन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में जनता और जनप्रतिनिधि भगवान भरोसे है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।